त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले के अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 रोगियों से अधिक व्यक्तियों के मिलने के कारण संभावित संक्रमण से आम जन को बचाने के लिए अब अटेंडेंट के लिए समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के अलावा कोविड-19 रोगियों के पास किसी व्यक्ति के पाए जाने अथवा अनाधिकृत व्यक्तियों के वार्ड में पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डीबी जनरल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी ने बताया कि अस्पताल में अति आवश्यक होने पर सवेरे 7 से 8, दोपहर 12 से 2 तथा शाम 6 से 7 बजे तक ही रोगी के परिजन उनसे मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अस्पताल की ओर से पास जारी किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह के निर्देशानुसार आज सचिव प्रमोद बंसल के द्वारा चूरू के पुराना बस स्टैंड पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन को कोविड-19 से बचाव की जानकारी दी गई। प्राधिकरण की ओर से बस स्टैंड पर उपस्थित जन को पैम्पलेट्स व मास्क का भी वितरण किया गया एवं उन्हें टीकाकरण के बारे में बताया गया। इस दौरान हेल्प डेस्क के बारे में भी जानकारी दी गई। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज जगह जगह पर जो भी लोग बिना मास्क के हैं उनको समझाइश की गई है और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं और जो लोग बिना मास्क के हैं उनको मास्क भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा लोगों को बताया गया है कि किस तरह से सैनिटाइजेशन और मास्क के जरिए हम कोविड-19 महामारी का सामना कर सकते हैं और लोगों को ये भी बताया गया कि आप वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीन सुरक्षित है और लोगों को प्रेरित किया गया कि वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कोरोना महामारी जैसी आपदा के इस दौर में नगर परिषद सभापति पायल सैनी की कोरोना से आमजन को राहत दिए जाने के लिए शहर की सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न संगठनों एवं शहर के प्रतिष्ठित भामाशाहों से सहयोग की अपील का असर अब साफ दिखाई देने लगा है और कोरोना काल में पीड़ित की मदद के लिए भामाशाह आगे आने लगे हैं। इसी श्रृंखला में आज सर्राफ फाउंडेशन बेंगलुरु की ओर से उनके स्थानीय प्रतिनिधि जगदीश सर्राफ एवं पूर्व पार्षद राकेश सोनी ने सभापति व नगर परिषद को 5 कार्टून सैनिटाइजर एवं हाइपोक्लोराइड तथा 2000 मास्क जनहित में भेंट किए। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर अत्यंत गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की आम जन द्वारा गंभीरता से पालना नहीं किए जाने के कारण ही प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर सर्राफ फाउंडेशन के स्थानीय ट्रस्टी जगदीश सर्राफ ने नगर परिषद को 1000 मास्क और देने की घोषणा करते हुए कहा कि उनका फाउंडेशन आगे भी नगर परिषद द्वारा सामाजिक सरोकार को लेकर जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसमें पीछे नहीं हटेगा। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी, पीआरओ किशन उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी सीताराम मीणा भी उपस्थित थे। के अंदर सर्राफ फाउंडेशन के द्वारा नगर परिषद में सुरक्षा की दृष्टि से सोडियम हाइपोक्लोराइड, मास्क व सैनिटाइजर जो है वो भेंट किए गए हैं। पहले भी सर्राफ फाउंडेशन ने जब कोरोना महामारी की जब पहली वेव आई थी उस समय भी इन्होंने नगर परिषद की बहुत मदद की थी और आज भी इन्होंने खुद अपनी तरफ से आगे आकर एक भामाशाह के रूप के अंदर फिर से नगर परिषद के अंदर ये सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, जो निश्चित ही हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों, सफाई सेनानियों सभी की सुरक्षा के अंदर ये काम आएगी और शहर में छिड़काव में भी ये सामग्री जो है वो उपयोग में ली जाएगी। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के कोरोना प्रभारी अखिल अरोड़ा से दूरभाष के माध्यम से वार्ता करके चूरू में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग की। वहीं राठौड़ की मांग पर प्रदेश कोविड प्रभारी ने शीघ्र ही चूरू के लिए 25 कंस्ट्रक्टर की आपूर्ति का आश्वासन दिया। साथ ही चूरू के लिए ऑक्सीजन कोटे को बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। इसी सिलसिले में आज पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, चूरू मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और उनसे वर्तमान संकट के समाधान के लिए चर्चा की। सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना आज बुधवार को भी जारी रहा। किसानों ने धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने, कृषि उपज मंडियों को बचाने, किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य व अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की गई। 141वें दिन धरने पर कामरेड राम नारायण रुलानिया, राम कुमार मेघवाल, महबूब बड़गुजर सहित अनेक किसान उपस्थित थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान
किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद, हो बर्बाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है। जिला मुख्यालय पर आज ऑटो संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एएसपी व ट्रैफिक इंचार्ज को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। इस दौरान संघ के अध्यक्ष मनोहर खान ने बताया कि कोविड-19 पखवाड़ा के तहत ऑटो चालक को बेवजह रोका जा रहा है, अतः हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस संबंध में गाइडलाइन जारी करे ताकि हम अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे सके। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुनील चोटिया, सचिव कर्णी सिंह व प्रभारी रमजान खां आदि मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक महोदय, ऑटो चालक संघ की तरफ से मैं सुनील कुमार चोटिया आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह कोविड-19 इस महामारी में आप लोग सभी जनता का सहयोग कर रहे हैं, हम ऑटो चालकों को भी आप सहयोग प्रदान करें और बेवजह हमारा चालान न काट करके, और ये जो हम जनता को उनके घर से हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड छोड़ रहे हैं, वहाँ पे आप हमें छोड़ने के लिए अनुमति प्रदान करें और हमारा इस महामारी में जिस तरह आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमें भी अपना सहयोग प्रदान करने का मौका दें और हमारा घर चलाने में हमारी मदद करें। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं के विरोध में आज सुजानगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकने वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। ज्ञापन में बंगाल चुनाव जीतने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालयों को जलाने, कार्यकर्ताओं की हत्या करने तथा महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाओं का उल्लेख बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पार्षद गणेश मंडावरिया, पंकज घासोलिया, अंजनी कुमार राकावत सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर बंगाल सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। बंगाल चुनाव के बाद में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के और उनको मारा गया है, घरों से निकाल के मारा गया है। और 2 वीडियो जो देखे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि महिलाओं के साथ में इन्होंने घोर अत्याचार किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरा आज देश, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और आज पूरा विपक्ष सब मौन है। उस कार्यकर्ताओं के जो कुछ लोकतंत्र के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं। और लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए इस तरह के ये कार्य, ये ममता बनर्जी की और टीएमसी के जो गुंडागर्दी जो चल रही है वो सही नहीं है। वहीं चूरू मुख्यालय पर भी आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हो रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को रोकने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि टीएमसी बंगाल की पवित्र धरती को रक्त रंजित कर रही है, इसके लिए मानवता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं बसंत शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का भी बड़ा महत्व होता है। ममता सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। इस मौके पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार आम चुनाव को लेकर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के समर्थन से तो जघन्य हत्याकांड को, आगजनी को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मारा गया है, पीटा गया है, आगजनी की गई, उसकी भारतीय जनता पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है। आज कार्यकर्ता राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, ईमेल के माध्यम से दर्शाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में इस तरह के जघन्य हत्याकांड कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में आज ग्रेट सैडन फाउंडेशन कोलकाता द्वारा चिकित्सालय में मरीजों को बैठने के लिए 20 स्टील की टेबल उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर फाउंडेशन के प्रतिनिधि पवन बोथरा, शिवरतन, भवानी शंकर पांडे आदि ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को टेबल भेंट की, जिस पर चिकित्सा प्रभारी ने फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया।
श्री रतन पांडे जी की प्रेरणा से ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन द्वारा हमारे हॉस्पिटल में पहले 30 लाख का काम करवाया जा चुका है और आज इन्होंने हमें 15 स्टील की चेयर उपलब्ध करवाई है, जो कि हमारे वार्ड में पेशेंट कई बार खड़े रहते थे, उनके बैठने के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इसके लिए हम उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। आज ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन कोलकाता के द्वारा राजेंद्रेश्वर हॉस्पिटल में 15 स्टील चेयर उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले भी इस ट्रस्ट के द्वारा लाखों रुपए का कार्य इस हॉस्पिटल में करवाया गया है। अभी कोरोना काल चल रहा है, उसको बेड के पास मरीज के साथ जो आते हैं उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए 15 चेयर उपलब्ध करवाई है। शिवजी पांडे की प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। मैं ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। रतनगढ़ में सेवारत फार्मासिस्ट ने कोरोना की पहली लहर में प्लाज्मा दान की अपील को साथ करने के पश्चात अब दूसरी वेव में रक्तदान की मुहिम शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से शुरू किया गया यह अभियान शहर सहित पूरे प्रदेश में चलेगा। सेवारत फार्मासिस्ट जिला अध्यक्ष राकेश ख्यालिया, सचिव डेढ़राज प्रजापति व IT सेल प्रभारी रामचंद्र प्रजापति व नीता कौशिक ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संकट के चलते वैक्सीन का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन लेने के 60 दिनों तक रक्तदान नहीं किया जा सकता, इसलिए राजस्थान के सभी फार्मासिस्ट साथियों ने ट्विटर पर टीके से पहले रक्तदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है तथा 10,000 से अधिक ट्वीट कर इस अभियान को राजस्थान टॉप 50 के ट्रेंड में ला दिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सावरमल वर्मा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न सेवाओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीना ने बताया कि समाचार पत्र वितरण के लिए सवेरे 4 से 8 बजे तक छूट रहेगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केंद्र प्रसारण एवं केबल सेवाएं व IT संबंधी सेवाएं अनुमत होगी। ATM सेवाएं 24 घंटे अनुमत होगी। बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं दोपहर 2 बजे तक ही अनुमत होगी। वहीं कोविड महामारी नियंत्रण के लिए जारी आदेशों की पालना में 10 कार्मिकों के कोविड-19 पॉजिटिव आने पर नगर परिषद चूरू कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद किया गया है। आयुक्त हेमाराम ने बताया कि कार्यालय के सचिव, कनिष्ठ सहायक सफाई निरीक्षक, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक, सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि 10 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसीलिए परिषद की अति आवश्यक सेवाएं व कोरोना संबंधित कार्यों को छोड़कर कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद किया गया है। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को कोविड केयर सेंटर के लिए अधिग्रहित कर CMHO को सुपुर्द किया है। आदेश के अनुसार निर्वाचन संबंधी मशीन से संबंधित कक्षों को छोड़कर संपूर्ण भवन में परिसर अधिग्रहित किया गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को भवन की नियमित साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार सादुलपुर की सरावगी बगीची, सरदार शहर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास, तारानगर की BR शिक्षण संस्थान, बीदासर की श्रीमती धापू देवी चौड़िया विद्यालय, रतनगढ़ की राजकीय श्रीमती केसर देवी लोहिया कन्या महाविद्यालय एवं सुजानगढ़ खानपुर के वैद्य हॉस्पिटल भवन के संपूर्ण भवनों को अधिग्रहित करने के निर्देश दिए गए हैं। रतनगढ़ के कांग्रेसी नेता पूसाराम गोदारा ने आज विद्युत जल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अपने निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान गोदारा ने कहा कि वैश्विक महामारी के चलते अभी अस्पतालों की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PMO को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यवस्था में त्रुटि न हो। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का, पंचायत समिति सदस्य राजेश रुलानिया, संदीप भार्गव आदि उपस्थित थे। आगामी मानसून के सीजन के मद्देनजर अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीना ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ के मद्देनजर मानसून पूर्व की तैयारियां सुनिश्चित करने एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हम कोविड-19 महामारी से निपट रहे हैं, लेकिन बाढ़ की आशंका के मद्देनजर उसकी तैयारी अभी जरूरी है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सहित शहरी बाढ़ एवं चक्रवात क्षेत्रों में होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने तथा सामान्य स्थिति में सुधार लाने के उपायों की सूची तैयार की गई है, जिसकी पालना में क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को कहा गया है। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम रामसरा में CM अशोक गहलोत का जन्मदिन ग्रामवासियों के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता जन सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। इसी कड़ी में आज तीसरे दिन सुबह की शुरुआत गुणात्मक सब्जियों में अहम स्थान रखने वाली सहजन का वितरण किया गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने कहा कि सहजन कम पानी में लगाने वाला वर्षा आधारित पेड़ होता है जो वर्ष में 3 बार फलित होता है।
चूरू के निकटवर्ती गांधीग्राम रामसरा में मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन जन सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। पहले दिन गिलोय, दूसरे दिन हर खेत खिचड़ी तोरई और आज तीसरे दिन सहजने की सब्जी की फलियों का वितरण गांव में सैकड़ों लोगों को किया गया है। सहजन जो बहुत ही गुणात्मक फली वाला है और सहजन घरों में आसानी से लगाया जा सकता है। ये बूढ़े बुजुर्गों के लिए सोने में सुहागा की तरह काम करता है। सहजने की फली की सब्जी होती है, पत्ते की भी होती है, फूलों की भी होती है। दो तरह का सहजन होता है, एक मीठा और खारा। खारे को 48 घंटे छाछ में डाल के और फिर सब्जी बनाई जाती है तो काचरे जैसी सब्जी बनती है। तो हम जननायक के जन्मदिन को यहाँ 7 दिन विभिन्न सब्जियों में गुणात्मक किचन गार्डन और वृक्ष लगाने के संबंध में प्रेरणा संदेश देते हुए हम हमारे गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन जन सप्ताह के रूप में मनाया जाए। जिला मुख्यालय के आथुना मोहल्ला में स्थित कांग्रेस वार्ड कार्यालय में आज सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता बाकोलिया व ज्योति सिंह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि देश व प्रदेश में इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है, आप इसमें अपनी तरफ से सामाजिक सेवाएं दें। इस मौके पर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा वार्डों में किए जा रहे सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव में तेजी लाने के लिए और अधिक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस कार्य में सहयोग करते हुए रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता द्वारा पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की मांग पर 70,000 रुपए की 2 मशीनें प्रदान करने की स्वीकृति जारी की है। परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने बताया कि उक्त दोनों मशीनें 1-2 दिनों में पालिका को उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं बुधवार को पालिका प्रशासन ने शहर को सैनिटाइज करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए शहर के बाजारों एवं वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया है। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत ने बताया कि पालिका की बड़ी दमकल से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोककर आम जन को सुरक्षित किया जा सके। रतनगढ़ तहसील के कस्बा पड़िहारा से 22 वर्षीय विवाहिता अपने पीहर से लापता हो गई। इस संबंध में लापता विवाहिता की मां ने मंगलवार को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में मां ने लिखा कि उसकी 22 वर्षीय बेटी शादीशुदा है और वर्तमान में अपने पीहर आई हुई थी। 2 मई को घर के सभी सदस्य भोजन करके सो गए थे। रात 2 बजे देखा तो उसकी 22 वर्षीय विवाहिता बेटी घर पर नहीं मिली। सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।